हाय। आज हम बात करते हैं जी बिल ऑफ एक्सचेंज की इलिस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राइटिंग अप अ टेबल 3 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर नसी। तो चलो फिर देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले मेन है फर्स्ट 1991 को आपके पास कैश इन हैंड 20,000 है, कैश एट बैंक जो है मई 1 को है जी 15,000। फिर गुड्स उसने बेची हैं कैश पे, उनकी अमाउंट 4500 है। गुड्स ख़रीदी हैं फॉर कैश 9,000 रुपये है। फिर कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर फारूक ₹9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 9800 एंड डिपॉजिट इन टू द बैंक। क्या मतलब है जी? कहता है कि एम फारूक से 9650 का चेक अपने ऑब्लिगेशन 9800 रुपये की मुकम्मल अदायगी के लिए वसूल किया और बैंक में जमा करवा दिया। इसमें ये इसने मतलब बनता है। और इसका आप जो कैश बुक बनाएंगे फिर उसमें आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें उसने बताई हैं। पे मे 11 को पे टू जुल्फ़कार कैश एंड अ चेक फॉर ₹4700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज ड्यू ₹10,000। अब इसमें ये कहता है कि आपने जो जुल्फ़कार को कैश पे किया है 5,000 रुपया नकद और 4700 रुपये का चेक, उसके वाजिबात 10,000 रुपये की मुकम्मल अदायगी में। ठीक है। फिर कहता है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर करीम, आपने मिस्टर करीम से कैश रिसीव किया मिस्टर करीम से, और इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस ड्यूज 5,000, और उसकी जो फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज़ है उनके वाजिबात की मुकम्मल अदायगी में 5,000 रुपये में 5,000। देन कहता है पे चेक कैश टू अदनान 1950 इन फुल क्लियरेंस ऑफ हिज ड्यू 2,000। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अदनान को उसके 2,000 रुपये के वाजिबात की मुकम्मल क्लियरेंस में 1950 यानी 1,950 रुपये नकद अदा किए। ठीक है। फिर कहता है कि रिसीव अ चेक फ्रॉम आसिफ तुफैल 3,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 4,000। उसने जो चेक है आसिफ तुफे की चेक की तौसीक एक क्रेडिटर दमला आकिफ को 4,050 रुपये के तस्वे में दी। ठीक है। फिर कहता है कि बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट जो है वो 500 का है, जो बैंक का क्रेडिटेड है, और बैंक जो डेबिटेड है वो 700 चार्जेस का। हमें रिक्वायर क्या किया है? कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राइटिंग ऑफ टेबल आ 3 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर नसीम। तो सबसे पहले आप सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई है जी मई 1 1990 को। आप कैश इन हैंड 20,000 आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। इसका फॉर्मेट ये होता है कि आप लिखेंगे एक कैश बुक 3 कॉलम, देन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अमाउंट, कैश, बैंक, और वो डेबिट साइड मुकम्मल होगी। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर फोलियो, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, रिसीव्ड, कैश और बैंक, और ये आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यही आप देख सकते हैं फॉर्मेट में। आपको अभी ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ आंसर। ये इसकी देखिए आप फॉर्मेट है,
ये आपको मैंने बताया जी, डेबिट साइड है, ये डेट पर्टिकुलर व्हाट्सएप लेजर फॉर डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर लेजर फॉर डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये कैश। अब 1/5 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपये का, ये उसने 20,000 रुपये का हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहली ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली। देन वो कहता है कैश एट बैंक कितने का है, 15,000 रुपये का। बैंक में कितना कैश पड़ा आपके, 15,000 रुपये। आप जब बैंक में लिख दें डेबिट साइड पे, तीन पाँच लेकिन ये 15,000 रुपये है, ठीक है। आप जाके बैलेंस जो ऊपर कैश का बैलेंस दिया था, इसी तरह उसकी बैलेंस में जाके आप डेबिट साइड में ये देखें 15,000 रुपये आपने रिकॉर्ड कर लिया। ये 15,000 1/5/1990 जो क्वेश्चन के मुताबिक आपने। देन वो कहता है कि गुड सोल्ड फॉर कैश। अब चीज़ें आपने कैश में जब सेल की है तो आपके पास क्या आया, कैश आया। आपने चीज़ें सेल की, आपके पास कैश आया, तो इसको आप डेबिट साइड पर 4500 रिकॉर्ड करेंगे। गुड सोल्ड, ठीक है, 4500 आप इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये मैं आपको दिखाता भी चलूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देख लें आप 4500 रुपीज़। और ये है जी सेल 3/5/1990, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अब उसने गुड ख़रीदी है कैश पे 9,000 रुपये की। जब चीज़ें आप ख़रीद रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे। तो आप ये देख सकते हैं परचेज अकाउंट, ये क्रेडिट साइड पे कैश बुक की रिकॉर्ड कर लिया आपने। फिर कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर फारूक 9650 in full settlement of his dues 9800 and deposited into the bank। अब ये कहता है मई 11 को आपने 19650 का तो फुल सेटलमेंट के लिए जो आपने चेक रिसीव किया है वो 9650 को है उसकी अमाउंट। तो वो तो आप डेबिट साइड पे, क्योंकि आपके पास चेक आया, आपने रिसीव किया, जब रिसीव किया तो आप अपनी डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करोगे। तो आप इसको क्योंकि चेक के थ्रू रिकॉर्ड किया तो कैश बुक की बैंक का कॉलम में 9650 आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लोगे। बाकी आगे कहता है कि फुल सेटलमेंट ऑफ 9800 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब ये जो 9800 और 9650 है, इसका जो डिफरेंस होना है वो आप रिकॉर्ड कर लोगे 150 का 150 डिस्काउंट अलाउड। आप 9650 में से 900 निकाल लेंगे तो ये आपका 150, ये आप करके देख लें बेशक। 9650 माइनस 9800 तो ये आएगा जी 150, ठीक है, जो कि आप डिस्काउंट अलाउ में जाके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे दोनों चीज़ें। अब ये मैं आपको दिखाता चूँ, ये देखें 9650 आपने ये रिकॉर्ड किया और ये 150 का डिस्काउंट अलाउ, जिसे आप उसके नाम के साथ डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में उससे जिससे लिया था उसका नेम के साथ लिख के ये रिकॉर्ड कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि पे टू जुल्फ़िकार कैश 5000 एंड चेक फॉर ₹4700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 10,000। अच्छा देखो जी, जब वो पे कर रहा है ना, पे कर रहा है तो ज़ाहिर बात है आपसे कैश जा रहा है, ठीक है। तो मई 11
आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे 5000 को कैश जो पे किया है कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 5000 रुपया और फुल चेक फुल सेट 47 फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज 10,000 में 11 को है। तो जो फुल सेटलमेंट इसके ड्यूज हैं वो कितने हैं जी? 5000 एंड 4700 का जो डिफरेंस है ना वो आप जाके डिस्काउंट अलाउ में डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे, क्योंकि ये आपने पे करके चेक जो है ना वो फुल सेटलमेंट ड्यू कर दिया है। तो एक तो पे किया है क्रेडिट साइड पर जाएगा जो चेक के थ्रू पे किया है, तो बैंक कैश बुक पे 5000 लिखेंगे और 4700 यानी कि 5000 माइनस 4700 ये आपका बन जाता है कोई 300। ठीक है, आप 5000 में से 47 जब निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 आप जाके डिस्काउंट रिसीव में लिख लेंगे और मैं ये आपको यहाँ पे चेक भी दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए आप, ये 5000 आपने जाके ये लिखा 5000, देन 300 आपने ये डिस्काउंट रिसीव में लिख दिया और नेम जुल्फकार था। नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि कैश रिसीव मिस्टर कलीम 4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। इसका मतलब है कि अब उसने कैश रिसीव कर लिया है। जब कैश रिसीव किया है और ये है जी मई 15 को, ठीक है, कैश रिसीव किया है तो वो 4900 आपका इसके कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि कैश आपके पास आया है। और 5000 माइनस 4900 तो करेंगे तो 100 आपका डिस्काउंट अलाउ में आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 4900 है और ये 5000 है जो कि फुल सेटलमेंट इसकी ड्यूज हुई है इतने से, और ये इसने रिसीव किया। जब रिसीव किया तो आप इसको अपनी डेबिट साइड पे कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखें, और ये इसका अलाउ हो गया कैश जो डिस्काउंट अलाउ हो गया जो फुल सेटलमेंट पे उसने बताया है। फिर कहता है कि रिसीव अ चेक फ्रॉम आसिफ तूफी 3900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 4000, यानी कि अब उसने चेक रिसीव किया। जब रिसीव करेगा तो 3900 आपका कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाएगा और 100 3900 4000 में से 3900 आप निकालेंगे तो 100 आपका डिस्काउंट अलाउ पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 3900 आपकी कैश बुक की डेबिट साइड में, 100 आपका डिस्काउंट अलाउड। देन वो कहता है आसिफ तूफी चेक इंडोर्स हुआ क्रेडिटर आकिफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़। ये इंडोर्स हुआ है क्रेडिटर के थ्रू। तो जब ये इस तरह की सिनेरियो आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ना ही हम आपके, क्योंकि इंडोर्स हो गया चेक, उसने कह दिया आपको कि इसने चेक इंडोर्स कर लिया क्रेडिटर ने और उसने उसकी फुल सेटलमेंट की, इतनी अमाउंट से फुल सेटलमेंट हो गया तो उसकी हम कोई रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर कहता है कि बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट 500 से, तो बैंक ने क्रेडिट किया तो आप डेबिट कर दो। 500 से किया है तो आप 500 रुपीज़ बैंक की कैश बुक की डेबिट साइड पे जाके बैंक के कॉलम में 500 रुपया रिकॉर्ड कर लो। ये देख लो, जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी ये। देन बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 700 रुपया, बैंक ने 700 रुपये से बैंक चार्जेस डेबिटेड किए, आप क्रेडिट कर दो। 700 रुपये से बैंक चार्जेस बैंक के कॉलम में आप क्रेडिट कर दें। ये देख लें,
अब आप इन सब का टोटल करेंगे, ये इस कॉलम का, इस कॉलम का और इस कॉलम का, यानी कि डिस्काउंट अलाउ का, कैश का और बैंक का, वो ये आ जाएगा। फिर इस डिस्काउंट अलाउड में से ये डिस्काउंट रिसीव का, इसी तरह कैश में से ये जो कैश का कॉलम है ये, और ये आपका जो टोटल है 9000, 5000 लेस 1950, 390, इसका टोटल लेस करेंगे इस 33,300 से, तो ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। फिर आप टोटल करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी जो इसके टोटल की है, ये कैश। इसी तरह बैंक अकाउंट का जो टोटल है वो 25,150 है। इसमें से आप इसका टोटल जो 4700 और 700 को जब ऐड करेंगे, उसमें से ये 25,150 निकालेंगे तो ये 19,750 आपका आ जाएगा। तो ये जो 19,750 है, जब इसका टोटल करेंगे तो ये आपका इसके बराबर 25,150 आ जाएगा। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यही आपको कहा गया था कि 3 कॉलम कैश बुक बनाई जाए। तो ये आपने कैश बुक बना ली और क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी। ये ऊपर क्वेश्चन पूरा ये क्या है, ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर 3 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर निस। तो ये क्वेश्चन आपका फुलफिल हो गया। आज यहीं तक। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।